प्रेजेंटेशन आपको पता चलेगा। क्या तैयार है सर? रेडी है? तो चलिए, तो चैट बॉक्स में फिर से यस डालना है, फिर से थंब देना है। आपके पास एक पिटारा है रिएक्शन का, देखिए हार्ट लिखा है पिटारा, उस पिटारे पे जाइए, थोड़ा सा गुब्बारे फेंकिए सर, थोड़ा सा हार्ट दीजिए मुझे, थोड़ा आपका प्यार दीजिए, थोड़ा सा आपकी तालियां दीजिए, थंब दीजिए। तो रिवॉल्यूशन के बारे में हम फिर जानते हैं। तो डिजिटल रिवॉल्यूशन क्या है दोस्तों? डिजिटल रिवॉल्यूशन मींस द मेजर इन ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटी। समाज के लिए कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा इकोनॉमी में, डेली लाइफ में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो जिसके मतलब जिसमें हम डिजिटल चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लाइक कंप्यूटर है, इंटरनेट है, मोबाइल फोन है, एआई है, अभी नया कॉन्सेप्ट एआई चल रहा है, जूम मीटिंग, अभी हम जूम मीटिंग में है, मतलब डिजिटल कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं। तो ये सारा जो है ना, ये डिजिटल रिवॉल्यूशन में आता है। आपने शुरुआती दौर में देखा होगा, यहाँ से 10-20 साल पहले नोकिया का मोबाइल आता था, वो टिंग टिंग करने वाला, छोटा सा बटन वाला है ना, 1100, नोकिया 1100, कितने लोगों के पास था? आज आपके पास वो मोबाइल है जिसमें कैमरा भी यूज होता है, जिसमें स्मार्ट, सारी चीजें आप स्मार्टली, पूरा कंप्यूटर आपके हाथ में है आज। मानते इस चीज को? तो ये सारा क्या है? ये सारा डिजिटल रिवॉल्यूशन है। पिछले 25 साल में अगर बात करें, 19वीं सदी की बात करें, और वहां से अब पिछले 25 साल की मैं अगर बात करूं, तो इसमें बहुत सारी चीजें डिजिटली चेंज हुई। पहले कैनन का कैमरा आता था, अब वो आपके मोबाइल में है। पहले जेरोक्स मशीन बहुत ज्यादा चलती थी, कॉइन बॉक्स चलते थे, आपने कई सारी चीजें देखी। 2G का जमाना 5G में कन्वर्ट हो गया दोस्तों। ये देखिए, डाक आपके घर में कोई ना कोई आपके जो रिश्तेदार है ना, वो पत्र भेजते थे, लेटर भेजते थे। क्या वो लेटर आज आता है जी, पोस्ट ऑफिस वाला? आज आज हमारे यहाँ होम डिलीवरी आती है, हमारे यहाँ पार्सल आते हैं, लेकिन क्या लेटर आते हैं? लेटर का जो जगह है वो किसने ले ली है? वो ली है व्हाट्सएप ने और ईमेल ने। क्लियर है सर? आवाज क्लियर है? एक बार यस बोल दीजिए वोट सती। थैंक यू सर। हमने कैशलेस इंडिया में हम आए हैं। पहले हम लोग जो व्यवहार होता था वो पैसों से होता था, अभी यूपीआई से होता है ना। यूपीआई सबसे बढ़िया मतलब माध्यम। अभी हमारी जेब में पैसा ही नहीं रहता है, आपके मोबाइल में पूरा कैमरा लगा। और अगर मैं परचेसिंग की बात करूं, शॉपिंग की बात करूं, तो सारा शॉपिंग जो है वो डिजिटली हो चुका है। घर बैठे लोग ऑनलाइन सारी चीजें मंगवा रहे हैं, और ये ट्रेंड है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, और ट्रेंड के साथ हमें भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फायदे हैं, हम आगे देखेंगे। डिजिटल रिवॉल्यूशन क्या है? यही डिजिटल रिवॉल्यूशन, और बहुत सारी चीजें हैं सर, बहुत सारी चीजें हैं। अभी आवाज बदल सकते हैं हम लोग, बहुत कुछ कर सकते हैं, सिंगिंग घर बैठे कर सकते हैं, हम घर बैठे बहुत सारे गाने डिजिटली सुन सकते हैं। ऐसे कई सारे ऐप्स है, जिस ऐप के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से आपकी लाइफ बहुत सेफ हो चुकी है, आपकी लाइफ बहुत ही कंफर्ट हो चुकी है। इसमें क्या होता है? इसमें हमारा बहुत ज्यादा समय बचता है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा भी बचता है, इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट भी बचते हैं। ये फास्टर कम्युनिकेशन का एक बहुत बढ़िया सोर्स है। यहाँ नए नए जॉब्स, नए नए स्किल्स बिल्कुल डेवलप होते हैं, नए नए जॉब्स मिलते हैं। आज अगर मैं ग्रामोलॉजी की बात करूं, आज मैं मैपिंग की बात करूं, आज मैं यूजमी की बात करूं, तो लगभग भारत में 10 लाख के आसपास लोगों को रोजगार मिल सकता है। ग्रामोलॉजी की बात करूं तो आज सुबह का सेशन अगर आपने देखा होगा 3 बजे का, तो लगभग 6 लाख फार्मर्स के साथ, मतलब बहुत सारा, मतलब 6 लाख लोगों के साथ कम ज्यादा हम लोग ग्रामोलॉजी का कॉन्सेप्ट लेके जाने वाले हैं। हम अगर मैपिंग की बात करें तो 29,000 पिन कोड पे 29,000 लोग इस फ्रेंचाइजी को लेने वाले हैं, और 29,000 लोगों के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जो है वो जॉब मिलने वाला है। ये सारा डिजिटल है, इसमें बहुत सारा पैसा, बहुत सारी एनर्जी बचने वाली है। स्किल्ड बिजनेस है ये। स्किल लोगों, हमें एक ना एक स्किल सीखनी पड़ेगी, और स्किल के माध्यम से हमें अपने बिजनेस को बिल्ड करना पड़ेगा। इंडिया की इकोनॉमी बिल्ड करने में, इंडिया को डेवलप करने में, कंट्री को डेवलप करने में, जैसे ई पोर्टल है, एजुटेक है, बहुत सारे ऐसे डिजिटल कॉन्सेप्ट है आपने देखे होंगे, जिसमें पूरा स्मार्ट वर्क होता है, स्मार्टली लोग काम करते हैं। टीसीएस जैसी बड़ी बड़ी कंपनी आप देखिए, वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट आजकल चल रहा है। कोविड के बाद ये सब सारे कॉन्सेप्ट जो है ये बूम है, और वहां हम आज लोगों को एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मिलाने जा रहे हैं, जिसमें देश की जो जीडीपी है, ग्रोथ है, सोशल इकोनॉमी है, ये सारा बढ़ने वाला है। फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बहुत सारे लोग जाने वाले हैं। जिनके घर में 3 लाख से ज्यादा की इनकम आएगी ना दोस्तों, वो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ेगा। लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास, इन चारों में फर्क क्या है? 3 लाख प्लस से जिनकी इनकम ज्यादा है जो है, वो लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। पुअर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल, अपर मिडिल, इसमें आते हैं। रिच क्लास में 10% लोग आते हैं।
अगर आपको रिच क्लास में जाना है, मैं कोई बड़ी बात या हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा हूँ जहां आपको रिच क्लास में जाने की अपॉर्चुनिटी है। और बिल्कुल ये इसलिए भी बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, डिजिटल टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, बेसिकली केमिकल इंजीनियर हूँ और लगभग पिछले 10-15 सालों से मैं उसी फील्ड में काम कर रहा हूँ। और आज अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, डिजिटल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, एवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से पिछले मैं थोड़ा सा जाता हूँ। मैं जब 19 साल का था, मैं डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। उस वक्त किसी मेरे एक दोस्त ने मुझे, वो सब्जी मंडी का काम करता था, उस बहुत अच्छा दोस्त था मेरा बचपन का, उसने मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानकारी दी। और एक साल मैंने लगातार, जब मेरा डिप्लोमा फाइनल ईयर चल रहा था, तो मैंने एक साल डिजिटल मार्केटिंग में काम, एक साल मैंने डायरेक्ट सेलिंग में काम किया, एक ही साल किया उस। लेकिन तब ये चीज पता चली कि यार इन फ्यूचर भी हमें अगर काम करना हो तो इसी तरह के कंसेप्ट में काम करना पड़ेगा ताकि हम लोग हाई क्लास में जा सके। तो उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी चेंज हो गई, ब्रॉडबैंड से हम लोग फाइबर में आए, फाइबर से 4G में आए, 4G से 5G में आए। आए जी, आज सारे लोगों के पास 5G का मोबाइल है, 362 लोग हैं। अभी भी आपके पास मौका है क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है। डिजिटल प्लेटफॉर्म चेंज हो चुके हैं, आप देखिए थोड़ा सा, नेटफ्लिक्स है, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म है जिसमें आप है ना, मतलब आप देखते होंगे कि हम लोगों ने फिजिकल मीटिंग से डिजिटल मीटिंग में आ चुके हैं। ऐसे सारे प्लेटफॉर्म चेंज हो चुके हैं, डिवाइस स्टोरेज चेंज हो चुके हैं, माइक्रो मिनी छोटी छोटी चिपों में सारा डेटा सेव हो रहा है, पहले बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पूरी तरह से चेंज हुआ है, अभी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप देखिए, हम भी आज सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, हम भी आज आने वाले समय में इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सोशल मीडिया की बात करने वाले। शॉपिंग पोर्टल चेंज हो चुके हैं, आज हम भी शॉपिंग पोर्टल के बारे में बातचीत करने वाले। क्या तैयार है आप? आपके पास आज अभी भी मोबाइल है, और आज के पहले भी पिछले लगभग 10-15 सालों से मोबाइल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी तो 5G का मोबाइल है। क्या ये आपका 5G का मोबाइल पैसा देता है आपको? ये 5G का मोबाइल बिल्कुल भी आपको लाखों रुपए कमा के नहीं दे पा रहा है। इसमें पैसा इन्वेस्ट होता है, रिटर्न नहीं मिल रहा है, पैसा अर्न नहीं हो रहा है। रिचार्ज करते हैं, पैसा जाता है, बिल पेमेंट करते हैं, पैसा जाता है, मोबाइल खरीदते हैं, पैसा जाता है, व्हाट्सएप करते हैं, पैसा जाता है, इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, पैसा जाता है। लेकिन उसी में से फ्रेंड्स, आने वाले समय में अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि रिचार्ज करूं तो भी पैसा मिलेगा, बिल पेमेंट करूं तो पैसा मिलेगा, यूपीआई का इस्तेमाल करूं तो पैसा मिलेगा, कैश विड्रॉल करूं, कैश डिपॉजिट करूं तो पैसा मिलेगा, प्रोडक्ट डिलीवरी करूं तो पैसा मिलेगा, शॉपिंग करूं तो पैसा मिलेगा, किसी दोस्त को बताऊं, रेफरल करूं तो पैसा मिलेगा। चलेगा जी? चलेगा तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। चाहते हैं ऐसे कंसेप्ट के बारे में जानकारी? शमीम सर, क्रिएटर शमीम सर, वीडियो ऑन है, ऑफ कर दीजिए, क्योंकि मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और सो के कर रहे हैं, सही नहीं है, मीटिंग बैठ के अटेंड करनी चाहिए। तो ऐसे सारी कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। अगर तैयार है तो चैट बॉक्स में यस पी सर, थैंक यू, यस लिख दीजिए। थोड़ा सा मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया पे जाइए, आत्मनिर्भर भारत पे जाइए। सीएससी सेंटर हमारे बीच में है ऐसे शानदार व्यक्ति जो सीएससी सेंटर चलाते। डिजिटल इंडिया की कॉन्सेप्ट की बात करें तो थोड़ा सा इसको मैं झूम कर देता हूँ। झूम हुआ है जी? देखिए थोड़ा सा, कई सारे ऐप है, आधार की ऐप है, सीएससी की ऐप है, भीम यूपीआई है, गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐप्स है जो डिजिटल इंडिया में काम कर रही है। पिछले 6 साल से बहुत अच्छा वर्किंग कर रही है, पिछले 5 सालों से ये देखिए थोड़ा सा, आईआरसीटीसी की ऐप है, ऐसे स्किल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, ऐसे कई सारे ऐप है जिसपे एप्लीकेशंस है, जिसपे ई पोर्टल्स है, जिसपे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कमांड किया है और बहुत स्मूथली सारे काम हो रहे हैं। करप्शन फ्री इंडिया की तरफ जो हम बोलते हैं कि कदम बढ़ा रहे, सारा डेटा ऑनलाइन मिलता है। तो यहाँ जो है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखिए, आत्मनिर्भर भारत अगर बात करें तो हम उसमें काम करने वाले हैं, स्किल इंडिया की बात करें तो हम उसमें काम करने वाले हैं, मेक इन इंडिया की बात करें तो हम उसमें काम करने वाले हैं, और डिजिटल इंडिया की बात करें, पावर अप एम्पावरमेंट की बात करें तो उसमें काम करने वाले हैं। यूजमी का मतलब क्या है जी? यूजमी का मतलब है यूनियन ऑफ सोशल इकोनॉमी एंड मास एम्पावरमेंट। मतलब भारत के ऐसे
ऐसे लोग जो मास 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 कम्युनिकेशन, मतलब मास पीपल, पूरे पैन इंडिया से ऐसे लोग जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, वो सोशली भी स्ट्रांग हो जाए और वो फाइनेंशियल इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हो जाए, ऐसा एक संगठन हमें तैयार करना है, जिस संगठन के माध्यम से हम लोगों को रेफर करेंगे, लोगों के माध्यम से लोगों को रेफर करेंगे, उनको एक बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी देंगे, उनको पैसा कमाने का जरिया देंगे, उनको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके भी पैसा कमा के देंगे, और सोशली वो बहुत अच्छी कम्युनिटी में वो आने वाले हैं। ऐसे सारे लोगों का हम लगभग 3.5 लाख लोगों का अभी तक हम लोगों ने यूनियन बना लिया है, संगठन बना लिया। आज तक आपने बहुत सारे लोगों का संगठन देखा होगा, डीलर लोगों का, होलसेलर लोगों का, बहुत सारे लोगों का आपने यूनियन देखा है, लेकिन क्या कभी कंज्यूमर का यूनियन देखा? क्या कभी उपभोक्ताओं का यूनियन देखा है? यूजर्स का यूनियन देखा है? यूज में क्या कर रहा है? यूज में यूजर्स का यूनियन बना रहा है। यूज में का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है हमारे लिए, कि आम लोगों को खास बनाने जा रहा है यूज। ऐसे लोगों को जो आज के डेट में मान के चलिए कि उनकी बहुत ज्यादा इनकम नहीं थी, उनको इनकम का एक बहुत अच्छा सोर्स प्रोवाइड करने जा रहा है। और ये 5 कॉन्सेप्ट जो भारत सरकार के माध्यम से जो उपक्रम चल रहे हैं, जो प्रोग्राम चल रहे हैं, उनमें हम लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं फ्रेंड्स। और उस कॉन्सेप्ट का नाम है यूज मी। यूज मी मतलब यूज करेगा इंडिया। तो ये था डिजिटल कॉन्सेप्ट के बारे में। चलिए, तो मैं उस डिजिटल कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। फर्स्ट थोड़ा सा वेलकम आप सभी का डिजिटल रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया में, स्वागत है आपका। क्या स्लाइड दिख रही है सर? ये वाली रिवॉल्यूशन जी, थैंक यू सर।